Hello friends, welcome back to our channel Only Excellence. So we are back again with the Hindu 10 words for 12th September 2020. So we'll start right away. First word that we are going to discuss today is glimmer. So glimmer का जो हिंदी मतलब होता है, ग्लिमर का हिंदी मतलब होता है टिमटिमाना, चमक या किरण. ठीक है. सो किसी भी चीज़ से अगर एक वेवरिंग सी लाइट या एक टिमटिमाने की जो क्वालिटी होती है, अगर वो उस तरीके का कोई फेंट सी लाइट, बहुत ज़्यादा वो नहीं, शाइन आती है, सो उसको आप ग्लिमर बोलते हैं. ठीक है. सिमिलर वर्ड इसके इंग्लिश में क्या हो जाते हैं? एक तो होता है ग्लिम, शाइन, फ्लिकर and shimmer, shimmer. So glim, shine, flicker and shimmer, these are the similar word for glimmer in English. टिमटिमाना, किरण या चमक, ये इसका हिंदी मतलब होता है. ठीक है. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज डिस्कॉर्डेंट. डिस्कॉर्डेंट. सो डिस्कॉर्डेंट का मतलब होता है कि इसका जो हिंदी मतलब होता है वो होता है असंगत या प्रतिकूल. सो असंगत या प्रतिकूल का मतलब क्या होता है कि एनीथिंग विच इज़ नॉट एग्रीइंग विथ यू, मतलब उसमें एग्रीमेंट नहीं है, उसमें थोड़ा सा कोई डिफरेंस है, कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी अगर कोई चीज़ है, सो उसको आप डिस्कॉर्डिनेंट बोलते हैं. सिमिलर वर्ड इसके इंग्लिश में हो जाते हैं आपके, एक तो होता है डिसएग्रिंग, डिफरिंग, divergent. So these are the similar word of discordant in English. हिंदी मैंने बताया असंगत या प्रतिकूल, मतलब जो चीज़ है उसके साथ वो एग्रीमेंट में नहीं है. और इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके कॉन्ट्राडिक्टरी या कॉन्ट्रेरी, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके इंग्लिश में. अपोजिट वर्ड अगर बोलें डिस्कॉर्डिनेंट का, सो अपोजिट वर्ड हो जाता है, एक तो हो जाता है हारमोनियस और दूसरा हो जाता है डुलसेट. ठीक है. ये अपोजिट वर्ड हो जाते हैं आपके डिस्कॉर्डिनेंट के इंग्लिश में. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज प्री रिक्विजिट. सो प्री रिक्विजिट का मतलब क्या होता है? प्री रिक्विजिट, इसको अगर इस तरीके से डिवाइड कर लीजिए, सो किसी भी चीज़ को कंप्लीट करने का जो प्री रिक्विजिट है, मतलब एक जो प्रायर जो रिक्वायरमेंट है, उसको आप बोलते हैं प्री रिक्विजिट. हिंदी क्या हो जाता है इसका? हिंदी हो जाएगा शर्त या आधार या कंडीशन. ठीक है. सो एनीथिंग विच इज रिक्वायर्ड एज अ प्रायर कंडीशन फॉर समथिंग टू डू और समथिंग टू हैपन और समथिंग टू एग्जिस्ट, दैट इज नोन एज प्री रिक्विजिट. ओके. सिमिलर वर्ड इसके इंग्लिश में क्या हो जाते हैं आपके? एक तो हो जाता है प्री कंडीशन, प्री कंडीशन, इसेंशियल और रिक्वायरमेंट, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके इंग्लिश में. अपोजिट वर्ड अगर बोलें, सो अपोजिट वर्ड हो जाता है, एक तो होता है नॉन इसेंशियल और अननेसेसरी, ये इसके अपोजिट वर्ड हो जाते हैं आपके प्री रिक्विजिट के इंग्लिश में. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज ईरी. ओके. सो ईरी का मतलब इसका जो होता है कि ईरी का मतलब होता है स्ट्रेंज एंड इन अ वेरी स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग मैनर. सो कोई भी कोई इस तरीके का अगर माहौल है जो काफ़ी अजीब है और काफ़ी उसमें डर भरा हुआ है, सो उस माहौल को आप ईरी बोल सकते हैं. सो एनीथिंग विच इज़ वेरी स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग, दैट इज़ नोन एज ईरी. हिंदी मतलब इसका क्या हो जाता है? भयपूर्वक और डरा हुआ कोई माहौल, ये इसका हिंदी मतलब होता है. सिमिलर वर्ड अगर बोलें, सो सिमिलर वर्ड हो जाता है आपका स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग, ये इसका सिमिलर वर्ड हो जाता है आपका ईरी का इंग्लिश में.
ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज ट्रूस। सो ट्रूस का क्या मतलब होता है? एनीथिंग, एनी एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टी और टू अपोनेंट टू फॉर टू स्टॉप फाइटिंग और आर्गुमेंट अबाउट सर्टेन थिंग, दैट इज नोन एज ट्रूस। ठीक है। सो इसका हिंदी जो मतलब हो जाता है, वो हिंदी मतलब होता है आपका युद्ध विराम, युद्ध विराम संधि। सिमिलर वर्ड इसका क्या हो जाते हैं? सिमिलर वर्ड होता है आपका सीज फायर। सो सीज फायर एंड ट्रूस, दीज आर द सिमिलर वर्ड्स। ओके। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज डोमिनेंस। सो डोमिनेंस का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है प्रभुत्व, प्रभाव या प्रधानता। ठीक है। सो किसी के ऊपर अपना पावर या इन्फ्लुएंस होना, अपनी सुप्रीमेसी होना, प्रभुत्व होना, प्रभाव होना, ये उसको आप बोलते हैं डोमिनेंस। सिमिलर वर्ड इसका क्या हो जाता है इंग्लिश में? सिमिलर वर्ड होता है आपका, एक तो होता है सुप्रीमेसी, सुपीरियरिटी, मास्टरी, अथॉरिटी और कमांड। ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके डोमिनेंस के इंग्लिश में। सो किसी के ऊपर प्रभुत्व होना, प्रभाव होना या उसके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस होना, अपनी सुप्रीमेसी होना, उसको आप बोलते हैं डोमिनेंस। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज स्मदर। ठीक है। सो स्मदर का मतलब होता है, इसका जो हिंदी मतलब होता है वो होता है गला दबाना या किसी चीज़ को सप्रेस करना, किसी चीज़ को दबा के रखना, किसी मैटर को सफोकेट कर देना। ठीक है। सो किलिंग समबडी बाय कवरिंग हिज नोज और माउथ, दैट इज नोन एज स्मदर। ये कोई ऐसा मैटर है जो बडिंग, कोई इस तरीके का कोई एक मैटर है जो बहुत तेज़ी से अगर उछल रहा है, तो उसको बंद करने के लिए अगर आप कोई एक इस तरीके का एक्शन लेते हैं कि वो पूरा मूवमेंट ही सफोकेट हो जाए, पूरा मूवमेंट ही सफोकेट हो गया, अपने आप ख़त्म हो जाए, दैट इज ऑल्सो नोन एज स्मदर। सिमिलर वर्ड इसका इंग्लिश में क्या हो जाता है आपका? सिमिलर वर्ड हो जाता है सफोकेट, स्टाइफल, चोक, थ्रॉटल। ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके स्मदर के इंग्लिश में। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज ड्वेलिंग। सो ड्वेलिंग का क्या मतलब होता है? ड्वेलिंग इसका अगर किसी के घर को, किसी के आवास को आप बोलते हैं ड्वेलिंग। सो ये एक्चुअली सिमिलर वर्ड है आपका हाउस और होम के लिए। सो होम, हाउस, अकोमोडेशन, दीज आर द सिमिलर वर्ड फॉर ड्वेलिंग। सो घर को दूसरा एक वर्ड है ड्वेलिंग भी बोलते हैं हम। ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये वर्ड हमने पिछली बार भी एक बार कवर किया था। सो इसका मतलब होता है द थ्योरी और फिलॉसफी ऑफ लॉ। सो किसी जगह का जो लीगल सिस्टम होता है, ठीक है, जो लीगल सिस्टम होता है उसको आप बोलते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस। जैसे आप ये ऐसा बोल सकते हैं कि एज पर इंडिया का ज्यूरिस्प्रूडेंस इज दिस, अमेरिकन ज्यूरिस्प्रूडेंस इज दिस, चाइना का ज्यूरिस्प्रूडेंस इज दिस। सो किसी भी जगह का जो लीगल सिस्टम होता है या वहाँ की जो फिलॉसफी ऑफ लॉ होती है उसको आप बोलते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस। हिंदी इसका क्या मतलब हो जाता है? हिंदी मतलब है इसका न्याय शास्त्र या विधि शास्त्र। लीगल को हिंदी में विधि बोलते हैं। ठीक है। सो न्याय शास्त्र या विधि शास्त्र, ये इसका हिंदी मतलब हो जाता है। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज कैलस। कैलस का क्या मतलब होता है? कैलस का मतलब जो इसका हिंदी मतलब होता है वो होता है कठोर या निर्दयी। सो कोई भी आदमी अगर इस लेवल का या किसी भी मैटर पे इस लेवल का
क्रोएल हो जाता है या इनसेंसिटिव हो जाता है, या उस मैटर को लेके कोई उसको रिगार्ड नहीं रहता, तो दैट इज़ नोन एज कैलस। ठीक है, सिमिलर वर्ड इसके हिंदी में क्या हो जाते हैं, इंग्लिश में तो हो जाता है हार्टलेस, अनफीलिंग, कोल्ड हार्टेड, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके कैलस के इंग्लिश में। अपोजिट वर्ड अगर बोलें तो अपोजिट वर्ड हो जाता है इसका, एक तो हो जाता है चैरिटेबल, कंपैसिनेट, ये इसके अपोजिट वर्ड हो जाते हैं आपके कैलस के इंग्लिश में। ठीक है, सो ये रहे आज के 10 वर्ड्स फॉर 12th सितंबर। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू सो मच।